अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बेसिक फेशियल के स्टेप एंड काइंड स्किन टाइप्स इनके सारे रूल हमारी स्किन पे क्या, उन सबके सिंपल फेशियल को वाइटनिंग कैसे बनाना है उसका आपको तरीका बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिए करें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल जाए। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है। तो ये हमारी आज बहुत इंपॉर्टेंट फेशियल के बारे में क्लास है। सिंपल फेशियल को अपने वाइटनिंग कैसे बनाना है और ये जो हमारे सिंपल फेशियल के स्टेप है इसका हमारी स्किन पे क्या रूल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आपने इसे स्किप नहीं करना कहीं से भी, आपने डिटेल से ये सारी क्लास देखनी है। तो फिर हम अपनी क्लास। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की हमारी क्लास है बेसिक फेशियल स्टेप के बारे में। जो बिल्कुल सिंपल फेशियल होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वो फेशियल हमने किस तरीके से करना है, उसके क्या क्या स्टेप हैं, वो स्टेप जो स्टेप का क्या काम है हमारी स्किन के ऊपर। तो आज हम बेसिक फेशियल स्टेप के बारे में बात करेंगे। उसके जो जितने भी स्टेप होंगे, हर स्टेप का जो हमारी स्किन पे रूल होता है वो मैं बताऊंगी आपको। तो हम ना अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी क्लास फेशियल स्टेप काइंड्स के बारे में है। ये हमारा सिंपल फेशियल है जिसमें स्किन पॉलिश अभी ऐड नहीं है क्योंकि ये सिंपल फेशियल है। स्किन पॉलिश हमने ऐड करनी होती है तो हम खुद करते हैं। जो सिंपल फेशियल होते हैं ना, सिंपल फेशियल, उसके स्टेप सिर्फ ये होते हैं, 5 स्टेप। सही है। तो स्किन पॉलिश जो हमने ऐड करनी है वो हम वाइटनिंग के लिए देते हैं। वाइटनिंग जब हम चाहते हैं कि हमारे जो फेशियल करें उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए, वाइटनिंग आए, तो तब हमने अपनी स्किन पॉलिश ऐड करनी होती है। तो अगर हमारे पास स्किन पॉलिश नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं, तो हम ये सिंपल फेशियल भी कर सकते हैं। लेकिन स्किन पॉलिश जो होती है वो जो फेशियल है उसमें ज़्यादा वाइटनिंग के रिजल्ट देती है। और हमारे सिंपल फेशियल के स्टेप ये क्लिनजिंग है, स्क्रबिंग है, स्टीमिंग है, मसाज क्रीम और मास्क। ये हमारे 5 स्टेप हैं सिंपल फेशियल के। ठीक है। और अगर हमने इस फेशियल में स्किन पॉलिश को ऐड करना है तो हम वो क्लिनजिंग के बाद स्किन पॉलिश को ऐड करेंगे। क्लिनजिंग करने के बाद हमारी जो स्किन पे डस्ट वगैरह होती है वो सारी रिमूव होकर फिर हम अपनी वो जो स्किन पॉलिश करेंगे, फिर हम अपने आगे सारे स्टेप करेंगे। ठीक है। ये हमारे वो हैं जो हम सिंपल हमारा फेशियल होता है। तो जो हमारी स्किन टाइप्स होती हैं वो नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन स्किन और सेंसिटिव स्किन, ये हमारी स्किन टाइप्स है। तो अब मैं अब आपको ये बताऊंगी कि ये जो हमारे सिंपल फेशियल है इसकी जो हम क्लिनजिंग, स्क्रबिंग, स्टीमिंग, मसाज और मास्क, इसका हमारी स्किन पे क्या रोल होता है। ठीक है। और उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगी कि नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव स्किन पे हमने किस हिसाब से फेशियल करना है और उन पे कैसे फेशियल करना है, कौन से फेशियल की कौन सी वाली क्रीम हमने यूज़ करनी है, वो अब मैं बताऊंगी आपको। और उसके अलावा हम आते हैं वाइटनिंग फेशियल की तरफ। जो वाइटनिंग फेशियल होता है, वाइट फेशियल को मैंने बताया ना, सिंपल फेशियल को भी वाइटनिंग बनाने का तरीका ये है कि हम इसमें स्किन पॉलिश ऐड कर दें। स्किन पॉलिश में जो वाइटनिंग पाउडर होता है, एक तो हमारी स्किन पॉलिश लाजमी होती है, उसमें वाइटनिंग पाउडर ऐड कर दे और उसके अलावा विटामिन सी के वाइट वाले कैप्सूल होते हैं वो ऐड कर दें। तो हमारा ये सिंपल फेशियल ही वाइटनिंग फेशियल बन जाएगा। तो ज़रूरी नहीं हम बाजार से वाइटनिंग फेशियल अलहदा से लें, सिंपल फेशियल लेके हम उसमें स्किन पॉलिश ऐड करें, वाइटनिंग कैप्सूल और वाइटनिंग पाउडर ऐड करके भी तो हम अपने सिंपल फेशियल को ही जो है वो अपना वाइटनिंग फेशियल बना सकते हैं। मैं अब आपको ये बताती हूँ कि जो हमारा फेशियल है सिंपल, इसके ये स्टेप के हमारे फेस पे क्या रूल्स हैं, हमने जो इस्तेमाल करना है इसका क्या रूल्स हमारे फेस पे आता है, इसका मकसद क्या है हमारे फेस पे इस्तेमाल करने का। ठीक है। तो जो क्लिनजिंग है इससे हमारे जो पोर्स है वो नीट एंड क्लीन होते हैं। जो स्क्रबिंग है जितनी डेड स्किन फेस पे तो इन सबको रिमूव करता है। स्टीमिंग देने से हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सारे फेस से रिमूव हो जाते हैं। तो उसे हम स्टीम दे के बाद में पिन के सारे रिमूव कर सकते हैं। जब ये हम ये जो करते हैं ना क्लिनजिंग, स्क्रबिंग वगैरह, तब भी हमारी स्किन सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन जब हम स्टीम देते हैं तो उसके बाद ज़्यादा अच्छे से सॉफ्ट होती है, तो इजीली हमारे पिन के साथ जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं रिमूव हो जाते हैं। हमें कोई मुश्किल नहीं होती इनको निकालने के लिए। फिर उसके बाद हमारे मसाज क्रीम आती है जो हमारी स्किन टाइट करती है। जो हमारा मास्क आता है ये ओपन पोर्स को टाइट करता है, एक्स्ट्रा ऑयल को फेस पे कंट्रोल करता है। ये हमारे फेशियल के जो हमारे फेस पे रूल्स हैं वो हैं। और जो ये हमारा मास्क है, हमने हर फेशियल में सिंपल हो जो मर्जी हमारे पास फेशियल, मास्क को कभी पहले यूज़ नहीं करना। मास्क का स्टेप हमेशा सबसे लास्ट वाला स्टेप है। ये बात आपने जहन में। क्लिनजिंग, वो स्किन पॉलिश ऐड करनी है तो उसके बाद स्किन पॉलिश, स्क्रबिंग, स्टीमिंग, मसाज एंड मास्क। उसके बाद आपके पास कोई टोनर वगैरह है तो वो यूज़ कर दें, रोज़ वाटर है तो फेस पे वो अप्लाई कर दें। ठीक है। तो ये हमारे फेशियल स्टेप है। मास्क अपने लास्ट पे लगाना है। जो मसाज है इसका भी मैंने आपको बता दिया, ये अपनी पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद हमने जो फेशियल बाइंडिंग का मैंने आपको बताया है, सिंपल फेशियल को वाइटनिंग देने के लिए ये हमने मेथड ऐड कर देना है। वाइटनिंग स्किन पॉलिश में वाइटनिंग पाउडर, विटामिन सी का जो वाइट वाला कैप्सूल होता है वो ऐड करके ये हमारा सिंपल सा फेशियल है। अगर इधर से आपको कुछ समझ ना आई तो आपने मेरे से मैसेज करके पूछ लेना, तो मैं आपको इस चीज़ का आंसर दे दूंगी। ये हमारे फेशियल के स्टेप हैं, ये हमारे स्किन टाइप्स है। तो ये हमारी अगली क्लास होगी कि हर स्किन टाइप से हमने फेशियल किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसा फेशियल इस्तेमाल करना है, ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी।
सिंपल फेशियल को ब्राइटनिंग फेशियल बनाने का तरीका बता दिया। तो आपके पास अगर ब्राइटनिंग फेशियल नहीं है तो आप जो सिंपल फेशियल भी कर सकते हैं, या सिर्फ सिंपल फेशियल है कोई आपके पास आए कि हमें ब्राइटनिंग फेशियल करवाना है, तो आप ये वाला मेथड ऐड करके उसके फेस पे ब्राइटनिंग फेशियल कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर किसी जगह से आपको समझ ना आए तो मैं मुझसे आपने मैसेज करना, तो मैं आपको हर चीज़ क्लियर करवाऊँगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप इसे गौर से देखें, जहाँ से नहीं समझ आई मेरे से पूछें, अपने क्वेश्चन क्लियर करें, अपने नोट्स वगैरह तैयार करें। तो आप अपनी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो नोट्स वगैरह तैयार करेंगे तो आपका हाथ इस चीज़ पे सीधा होगा, नहीं तो आप ये ऐसे लिखा हुआ सीख ही जाएँगे। अपने हाथ से अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो कोई फ़ायदा नहीं सीखने का, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। खुद अपने हाथ में प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। आपके हाथ में प्रैक्टिस आ जाएगी, हाथ सीधा हो जाएगा इस काम में। तो आप इज़िली अपना अगर सैलून ओपन करना है तो वो भी कर सकते हैं घर में बैठे। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने ऐसा सारा अपना मैंने कोर्स आपको सारा साथ-साथ आपको मैंने सेंड किया है, बताया हर चीज़, तो आप इसे सीख के इज़िली घर बैठे आपके हाथ में हुनर आ सकता है। घर बैठे आप अपनी इनकम हासिल कर सकते हैं अपना सैलून ओपन करके। उम्मीद है आपको ये सारी क्लास की समझ आ गई होगी। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ वीवर्स।